नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय संसद, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा, इससे संबंधित अनुच्छेद, कार्य और शक्तियां। प्रश्न यहीं से आएगा, पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छे तरीके से इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट, जूनियर असिस्टेंट, यूपी पुलिस, यूपी आरओ, एसएससी, रेलवे आदि परीक्षाएं देने वाले हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जो ये इधर आप चित्र देख रहे हैं अपने लेफ्ट साइड पर, ये आपका नया संसद भवन है, और ये जो आप अपने राइट साइड पर चित्र देख रहे हैं ये आपका पुराना संसद भवन है। तो लोकसभा और राज्यसभा क्या होती है, क्या अनुच्छेद हैं, कैसे कार्य करती है, कितने सदस्य हैं, सब कुछ डिटेल में अभी हम पढ़ने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके मन में कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, कमेंट करके बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन टॉपिक। तो सबसे पहले हम जानेंगे भारतीय संसद के बारे में। भारतीय संसद दो सदनों से मिलकर बनती है। पहला है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। लोकसभा को निचला सदन कहा जाता है और राज्यसभा को ऊपरी सदन या उच्च सदन कहा जाता है। लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है, लोअर हाउस और अपर हाउस। ठीक है, लोकसभा को निचला सदन, निम्न सदन, लोअर हाउस। राज्यसभा को ऊपरी सदन, उच्च सदन या अपर हाउस। संबंधित अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक आपको संसद के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। ठीक है, अब बात करेंगे लोकसभा के बारे में। ठीक है, सदस्य संख्या अधिकतम 552 सदस्य हो सकती है। वर्तमान में सदस्य संख्या टोटल 543 सदस्य हैं। ठीक है, सारे चुनाव और प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाते हैं। कार्यकाल इसका 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का कार्यकाल होता है? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। अध्यक्ष को स्पीकर कहा जाता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष को स्पीकर कहा जाता है और इसका संबंधित अनुच्छेद आपका 81 से 84 तक है। ठीक है, अनुच्छेद 81 में लोकसभा का जिक्र है। ठीक है, आपका 79 में आपको 79 में संसद का जिक्र मिलता है। संसद का जिक्र आपको अनुच्छेद 79 में मिलेगा और अनुच्छेद 81 में आपको लोकसभा का जिक्र मिलता है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 81 में आपको लोकसभा का जिक्र मिलेगा। टोटल सदस्य संख्या अधिकतम 552 है, लेकिन वर्तमान में 543 है। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसके अध्यक्ष को स्पीकर कहा जाता है। ठीक है, लोकसभा में आरक्षण की अगर बात करें तो अनुसूचित जाति 80 के लिए आरक्षित सीटें 84 हैं और अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आरक्षित सीटें 47 हैं। लोकसभा में आरक्षण से जुड़ा हुआ अनुच्छेद 330 है। ठीक है, तो आरक्षित सीटें जो है, अनुसूचित जाति एससी के लिए 84 सीटें हैं, अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 47 सीटें हैं और इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वो 330 है। ठीक है, लोकसभा की कार्य और शक्तियां। लोकसभा के कार्य की बात अगर करें, कानून बनाना लोकसभा का सबसे बड़ा कार्य है, जो अनुच्छेद 107 से लेकर 111 में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, 108 में आपकी संयुक्त बैठक है और 110 में आपका धन विधेयक आता है। क्लियर आपको? फिर बजट पास करना, वार्षिक वार्षिक वित्तीय विधेयक जो होता है उसको बजट कहते हैं। बजट कहीं पर भी संविधान में वर्णित नहीं है। 112 में उसका जिक्र आपको मिलेगा। बजट पास करने की पूरी प्रक्रिया 112 से 117 तक यहाँ पर आपको दिखती है। सरकार के कामकाज की समीक्षा अनुच्छेद 75 के तहत लोकसभा करती है। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का चुनना अनुच्छेद 75 के तहत ही होता है। ठीक है, तो लोकसभा की कार्य और शक्तियां आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। अब बात करेंगे राज्यसभा की। तो राज्यसभा का जो अनुच्छेद है वो 80 है। ठीक है, तो जो राज्यसभा का अनुच्छेद है वो 80 है और 80 से 82 तक आपको राज्यसभा की कार्य और शक्ति मिलती है। इसका जो अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। कार्यकाल इसका 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और कार्यकाल सदस्य का 6 वर्ष का होता है, लेकिन ये सतत चलने वाला सदन है, ये कभी विघटित नहीं होता है। निर्वाचन अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा होता है, कभी भी डायरेक्ट निर्वाचन नहीं होता है। वर्तमान सदस्य संख्या 245 है। राज्यसभा को राज्यों का सदन भी कहते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, राज्यसभा को राज्यों का सदन भी कहते हैं क्योंकि राज्यों द्वारा जो निर्वाचित विधायक होते हैं राज्यों में, वो राज्यसभा सदस्यों को चुनते हैं। अधिकतम सदस्य संख्या यहाँ पर आपको 250 मिलेगी, लेकिन वर्तमान में सदस्य संख्या 245 है। क्लियर आपको? तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। राज्यसभा की कार्य और शक्तियां। कानून पर समीक्षा और सुझाव देना अनुच्छेद 107 और 111 के तहत। कुछ विशेष विधेयक पारित करना जैसे संविधान संशोधन विधेयक अनुच्छेद 368। राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करना अनुच्छेद 249 के तहत। ये राज्यसभा की शक्तियां हैं।
ठीक है, अब बात करेंगे लोकसभा और राज्यसभा के बीच आखिर अंतर क्या है। तो चुनाव, सबसे पहला अंतर है चुनाव प्रक्रिया में। लोकसभा के सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा और राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुनकर आते हैं। लोकसभा के सदस्यों को सीधे जनता चुनती है मतदान के द्वारा, जबकि राज्यसभा के सदस्यों को चुने हुए विधायक चुनते हैं। कार्यकाल लोकसभा का 5 वर्ष का होता है, जबकि राज्यसभा स्थायी सदन है, ये कभी विघटित नहीं होता है, लेकिन इसके सदस्य का कार्यकाल आपका 6 वर्ष का होता है। प्रमुख भूमिका, लोकसभा बजट पारित करने और सरकार बनाने में प्रमुख भूमिका निभाती है, जबकि राज्यसभा समीक्षा और सलाहकार की भूमिका निभाती है। संबंधित अनुच्छेद आपको 83, 84 और 171 देखने को मिल जाते हैं। भारतीय संसद की महत्ता क्या है, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। लोकतंत्र का एक प्रमुख स्तंभ है भारतीय संसद। जनता की आवाज का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि जितने भी सदस्य होते हैं लोकसभा के, वो जनता द्वारा चुनकर आते हैं, जनता के बीच से। कानून निर्माण और प्रशासनिक नियंत्रण भी लोकसभा का सबसे बड़ा कार्य है। और राष्ट्रीय नीति निर्माण, राष्ट्र के लिए जो नीति का निर्माण होता है, वो अनुच्छेद 79 से 122 तक में आपको पूरा वर्णन मिल जाएगा, तो उसका भी आपको यहाँ पर जिक्र देखने को मिलता है। तो भारतीय संसद का दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, मिलकर देश के लोकतांत्रिक ढांचे को सशक्त बनाते हैं और नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों की रक्षा करते हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, जिसमें आपने भारतीय संसद को समझा, अनुच्छेद 79, फिर आपने लोकसभा को समझा, अनुच्छेद 81, और उसके बाद आपने राज्यसभा को समझा, अनुच्छेद 80। ठीक है, राज्यसभा को राज्यों का सदन कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं, अपर हाउस कहते हैं। ठीक है, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, निचला सदन कहते हैं। ठीक है, ये आपका नई संसद का चित्र है, ये आपका पुरानी संसद का चित्र है। संबंधित अनुच्छेद मैंने आपको बता दिए हैं, कार्य और शक्तियां मैंने आपको बता दी हैं। प्रश्न किस प्रकार से आ सकता है, वो जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। और एक बार में आप लोग बार बार कमेंट करके पूछ रहे हैं सर ये फोटो किसकी है, तो ये फोटो मेरी है और मेरा नाम अभिषेक प्रताप सिंह है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ये मेरी ही फोटो है। ठीक है, यूपी SSC पेट, जूनियर असिस्टेंट, यूपी पुलिस, यूपी आरओ, SSC, रेलवे की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। आपको एक एक चीज डिटेल में पढ़ाई जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।